चलिए, ऑनलाइन वाले बेटा आप सबकी अनुमति मुझे मिल गई होगी ऐसी आशा है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है अब तक? चलिए, तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को ही प्रारंभ करते हैं। कहाँ है पेन, कहाँ गई? नीचे देखो तो बेटा, नीचे तो नहीं गिर गई? चलो कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। क्या? चलो, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार छोटा सा आप सबका नाम ले लूं मैं। आकांक्षा मौर्य, शिवम मंडलोई, अंकित, शिवम जमरा, उषा मंडलोई, राधा चौहान, प्रियांशी जमरा और गायत्री एसके। ठीक है, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे। फिर अब देर हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने टॉपिक की हेडिंग बना ली होगी, है ना? चलो करें स्टार्ट। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई बता सकता है? मालूम ही नहीं है क्यों? चल, हेलो। हाँ, मैं क्लास में हूँ, है ना? ए, बताता हूँ मैं आपको, है ना, 8 बजे बाद। चलो, चलो, है ना, देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल नंबर। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से इंफिनिट तक चलती है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और उनके नकारात्मक और जीरो शामिल होते हैं। ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है? सॉरी, एक सेकंड, इसमें कोई मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? भैया मैं थोड़ी देर से लगाता, आपको कॉल कर, थोड़ी देर से कॉल करता ना मैं। हम्म, चलो, पूर्ण संख्या तो क्या होता है? जिसमें जीरो शामिल होता है। लेकिन बेटा जो पूर्णांक आता है ना, इसको पूर्ण संख्या गलती से लिखा गया है। इसको लिख लीजिएगा पूर्णांक संख्या। क्या लिख लोगे? पूर्णांक संख्या। इंटीजर है ना, जिसको आई से डिनोट करते हैं ना हम। चलो, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? वन से होती है ना, नेचुरल नंबर की। लेकिन यदि उसमें जीरो शामिल कर दे, जैसे आप देखोगे, जीरो, वन, टू, ऐसे इंफिनिट तक जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, यानी क्या कहा जाएगा? होल नंबर। ये समझ में आई बातें? मैं ये सब ये लिखा हुआ आप लिख लेना। मैं सब एक एक चीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ आगे थोड़ी देर से, ठीक है? पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर बोलेंगे, तो कुछ नहीं, आपका पूर्ण संख्या अपने जीवन से लेकर कहाँ से शुरू होती है? ऐसे चलती है। इसमें क्या कर दो? माइनस वाला, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया और इंफिनिट तक जाएगा। वो क्या कहलाता है? इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप जल्दी से इसको लो, ताकि हम चर्चा करते हैं। जल्दी से इसको एंट्री कर लो। हाँ,
चलो बड़े आगे, थोड़ा स्पीड में लिखना है ना। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया क्या मैंने? कोई बात नहीं बेटा, लिख लो अभी, है ना। वैसे पूछेगा नहीं पेपर में, लेकिन आपके नोट्स अच्छे बनना चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चलो, मेरी मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको लगाता ना। हाँ, क्लास चल रही है। ओके। हाँ ठीक है। हाँ चलो, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, अब हो गया। चलो, बड़े आगे। बेटा अब अंत में लिख लेना, जब हम क्लास समाप्त करेंगे तब, ठीक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लाइन छोड़ देना, ठीक है। जितना छुटा हो लाइन छोड़ दो, ठीक है। ठीक है बेटा, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा तो भी ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। चलो, अब ये बोलना चाह रहा है, होल नंबर सुना आपने, है ना। मैं बहुत डीप में ले जा रहा हूँ, बहुत ध्यान, पूरा दिमाग आपका यहाँ आ चुका है, क्लास में आ चुका है ना सबका। ऑनलाइन वाले चिंकू पिंकू जो भी सुन रहे हैं, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखिएगा, ठीक है। ठीक है। एक, इस डब्बे में मैंने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया। 1 2 3, दिख रहा है ना। 4 5 6 7 8 और 9, है ना। और इंफिनिट तक जाते हैं, कौन? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग, जिसको ये इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, होल नंबर भी लिखा हुआ है ना। एक डब्बे में मैंने क्या लिख दिया, 0 से लेकर 9 तक, और आगे भी नंबर होंगे इंफिनिट तक। इन संख्या को बेटा यदि आप जोड़ते हो, इन नंबरों को,
इन्हीं डब्बों में से ही आएगा। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है या जोड़ा जाता है तो वह पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि किसी भी होल नंबर को आपने सम या मल्टीप्लाई किया तो जो भी आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा। समझ में आई बातें? पक्का? जैसे मैंने ले लिया 1, ले लिया, क्या ले लिया? 1, एक और प्लस क्या कर दिया? 4 कर दिया। जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये भी होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया अपने को? पूर्ण संख्या ही मिली कि नहीं मिली? ऐसे ही मान लो इनका गुणा करते तब भी आपको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे 1 गुणित 4 कर दिया हमने तो 4 मिलेगा, और 4 भी क्या है? होल नंबर है कि नहीं है? समझ में आई कि नहीं बात? इसने क्या बोला है? दो पूर्ण संख्याओं का योग जिसको आप सम करते हो या गुणा करते हो तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। आई बात समझ में? और उदाहरण के तौर पे देखो, जोड़ वाला एग्जाम्पल ले लेते। एडिशन दिख रहा है, 3+5 दिख रहा है, 3+5 दिख रहा है, तो क्या मिला? 8 मिला। 8 आपका होल नंबर है कि नहीं? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? क्यों होल नंबर है? क्योंकि 0 से लेकर इंफिनिट तक क्या होता है? होल नंबर होता है। आपने देखा, ये माइनस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी सीखेंगे अभी। पूर्णांक संख्या भी देख लेंगे। -2 और प्लस का 4 क्या आएगा? 2 आया। क्या आया? 2। ये भी क्या प्राप्त मिली? पूर्ण संख्या ही मिली कि नहीं मिली? तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर 3+4, ये कंसेप्ट अभी पढ़ाया नहीं इसलिए मैं इस पे ज्यादा अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, आप लिख लेना, अभी आएगा, है ना। 3+4 12 हो जाएगा, ये भी होल नंबर नहीं है। 3 × 4 कितना होगा? 12 होगा, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। -3 गुणित 6 तो -6, ये भी क्या है आपका? ये नहीं है बेटा, क्या संख्या है? संख्या। अभी आप, मैं दो ये वाला मिटा देता हूँ, केवल इतना ये लिख लो आप, है ना। अभी आप ये लिख लो, है ना, क्योंकि ये जो बात बोली है इसने ये बोला है दो पूर्ण संख्या यानी 0 शामिल हो, उनको जोड़ते हो या गुणा करते हो तो वही पूर्ण संख्या ही मिलेगी। आई बात समझ में? मैंने इस डब्बे में बता दिया आपको, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू कार्तिक बेटा, आप तारीफ कर रहे हो, अच्छी बात है। अच्छे हैं या बुरे, आप सब अच्छे हो इसलिए हम लोग सब अच्छे हैं ना। तो याद रहेगा कि नहीं? दो पूर्ण संख्याओं को यदि आप जोड़ते हो तो भी पूर्ण संख्या मिलेगी, दो पूर्ण संख्या का गुणा किया जाता तो भी पूर्ण संख्या ही मिलती है। यानी इंग्लिश में कहने का मतलब है, टू होल नंबर को सम करते हैं तो भी होल नंबर ही मिलेगा, टू होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी होल नंबर ही मिलेगा। आई बात समझ में? ये पेन कहाँ से लाए बेटा? तो बचा के रखे थे, खत्म होने वाला है। चलो चलो, ये प्रिया क्यों नहीं आ रही क्लास? क्यों, 1 तारीख को विशेष मुहूर्त है? हम्म, हम्म। और परी? हम्म। तो आप लोग ले जा नहीं सकते? आप चला लिया करो, आप पीछे बेरिंग की गाड़ी बांध लेना। गाना सुना होगा ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सर इज द बेस्ट टीचर। कोई बेस्ट नहीं बेटा, मैं आपके जैसा ही हूँ ना। आप सब बेस्ट हो इसलिए हम सब बेस्ट है, ठीक है। चलो हो गया।
चलो, ही। चलो, ऑनलाइन वाले आपका भी हो गया होगा। छोटी परी बाकी है, कितना बाकी है ये? बेटा इंग्लिश वाला इंग्लिश लिख लो, हिंदी में हिंदी लिख लो, है ना सब। तो ये लिखो, और या तो हिंदी लिख लो या इंग्लिश लिख लो। अब ट्रांसलेट इसलिए करा है कि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आती। अच्छा, तो ये तो बढ़िया होली की बात है। तुम लोग ने अब कहीं नहीं बोले घर वाले? फिर तो बोले तो एकदम हीरो क्यों? अच्छा, टिप के क्यों? चलो, हो गया। चलो, अब इसने क्या बोला है? लेकिन घटाने पर और भाग देने पर हमेशा होल नंबर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आई बातें? आप होल नंबर को या तो जोड़ोगे, तब आपको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या मिलेगी। आप गुणा करोगे तब भी वही मिलेगा, पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन आप घटाओगे या भाग दोगे, डिवाइड करोगे, सब सब क्या बोलते हैं इसको, घटाने को सब्ट्रैक्शन करोगे, तो वो संख्या मिलेगी, ये गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? अभी आपको अब एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 - 2 क्या है? पूर्ण संख्या है ना? 3 -5 कैसा आ गया आपका? पूर्ण संख्या नहीं है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या जरूर है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे, नहीं है लिखना था ना। इज नॉट अ, ऐसे ही भाग दोगे, यहाँ तो पूर्ण संख्या मिल गई, लेकिन यहाँ 1 में से 2 माइनस करा, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, डिवाइड किया तो 0.5 आ रहा है, और 0.5 होल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? कब जिम प्लस या मल्टीप्लाई करोगे तभी होल नंबर मिलेगा, डिवाइड या सब्ट्रैक्शन करने पर नहीं मिलता है। इस बात का मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसको जल्दी से चुरा लो अपनी कॉपी में। चलो, थोड़ा स्पीड में लिखियो ना बेटा। अभी समझाना भी, अभी तो ये ऊपर ऊपर मैंने करा। बेटा पेन नहीं खाना, जल्दी लिखो। लिख लिया है?
चलो हो गया। इतनी लाइन छोड़ छोड़ के क्यों लिखते आप लोग? हिमांशी कौन सी क्लास में? चौथी में हूँ। चलो छोटी परी बेटा इधर से देख लेना ना दीदी के पास, ठीक है? होने वाला है। चलिए। शीतल बामनिया लेट क्यों जुड़ते हो बेटा शीतल? परसों नहीं जुड़े थे ना शीतल? चलो इसको मत लिखो, रहने दो। लिख लो यार, है ना? इसको लिख लो, वही बात है। हिंदी मीडियम वाले पीडीएफ में से लिख लोगे, वही बात है ना। बस उसने डेफिनेशन बना दी। पीडीएफ इतनी लाइन लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के लिए लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना, ठीक है? चलो अब हम, हाँ बेटा अभी आखिरी में लिख लेना, ठीक है, खसका के। चलो अब बेटा हम नियम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा नियम? संवरक नियम। कौन सा नियम? संवरक। गणित में आपने सुना होगा आपके स्कूल में, कौन सा रूल है? क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि हम किसी समूह के दो तत्व ले और उन पर जोड़, भाग, घटाव या गुणा करें तो प्राप्त संख्या भी उसी समूह के तत्व की होती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भाग या घटाते हैं तब वही आती है, ये कोई फिक्स नहीं है। चलो एक एक चीज सिखाता हूं, है ना? ये छोटा डब्बा दिख रहा है बेटा, क्लियर? ऑनलाइन वाले बेटा, प्रियांशी ओके, सेकंड क्लास, बहुत बढ़िया बेटा। ये जो छोटा सा डब्बा है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो एक बार मैं झूम कर देता हूं, है ना? चलो देखिएगा। प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1 से इंफिनिट तक होती है। होती कि नहीं होती है? होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें हम जीरो शामिल कर दे, जीरो से लेकर इंफिनिट तक। इंटीजर पूर्णांक जिसमें हम माइनस वाले को भी शामिल कर दे, मतलब जीरो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों शामिल कर दे तो पूर्णांक या इंटीजर कहा जाता है। आई बात समझ में? पक्का? बड़े हम आगे। चार्जर कहाँ बेटा इसका? लगाए नहीं? कोई बात नहीं, नहीं तो अभी लैपटॉप अपना बंद हो जाएगा। चलिए होने ही वाला है। चलो ठीक है, ओके ओके। चलिए अब मैं ये छोटा कर रहा हूँ, है ना? सभी डब्बे ध्यान रखना आप लोग, है ना? ऑनलाइन वाले चाहो तो याद रहेगा। चलो आखिरी में समय दूंगा लिखने के लिए, है ना? दिख रहा है? ठीक है। चलो हो रहा है सब प्रॉपर। चलो जो हमारा नियम है क्या है? उसने कौन सा टॉपिक है हमारा? सवरक नियम। कौन सा? सवरक नियम, है ना? चलो समझने का प्रयास करते हैं। सवरक नियम वही है बेटा जो अभी हमने पढ़ा ना। अब हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, समझते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है।
और यदि ये चिन्ह कौन सा बेटा प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन यानी सॉरी डिवाइडेड का, भाग का है ना। चलो पहले आप देखोगे किसी भी प्राकृतिक संख्या को जोड़ोगे आप, क्या करोगे, जोड़ोगे। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है बेटा, एक से होती है, और मैंने दो लिखा, दोनों को जोड़ा तो क्या मिला होगा मुझे, तीन मिला होगा कि नहीं मिला। तो आप बता पा रहे होंगे ये भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये भी प्राकृतिक संख्या है। इन दोनों को जोड़ रहे तो क्या मिल रहा, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर मिला कि नहीं। संवरक नियम ये बोलता है कि जैसे ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर लिया आपने, उसी नेचुरल नंबर को जोड़ा आपने, तो जो आंसर प्राप्त हो वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो संवरक नियम यानी संक्रिया हो रही है। आई बात समझ में, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, बड़े आगे। और अगला एग्जांपल ले लेता हूं एक और। चलो जैसे मैंने ले लिया 3, क्या नेचुरल नंबर है, +6, क्या आएगा बेटा बताओ मुझे, 9 आएगा। अब 9 ये बताओ छोटी परी बेटा, नेचुरल नंबर है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 9 है। तो हमने क्या करा, प्राकृतिक संख्या को जोड़ा, तो संक्रिया हो रही कि नहीं हो रही, मतलब दो प्राकृतिक संख्या को आपने जोड़ा तो प्राकृतिक संख्या ही आया। यानी टू नेचुरल नंबर का सम किया तो जो आंसर आया वो भी क्या आएगा आपके पास, नेचुरल नंबर। तो यानी इसमें संक्रिया हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। अगला देखो पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर। 0 से लेकर इंफिनिट तक होता है पूर्ण संख्या। अब कौन सा चिन्ह चल रहा है, प्लस का। तो यहां हम देखो 0+1 करते हैं, क्या करते हैं, 0 होल है कि नहीं है, 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर ही है। आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, 1 आएगा, और 1 भी क्या है, होल नंबर है। यानी संक्रिया हो रही कि नहीं हो रही, ऑपरेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, इसका अपने ऑपरेशन किया हमने। तो यदि आपने होल नंबर को जोड़ा तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, पक्का। हाँ समझ में आ रहा है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर को समझा, दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो वो जो आने वाला आंसर भी क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। दो होल नंबर को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। ये बात से सहमत हो, इतनी बात से। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज बना के तो लाया हूं पर पता नहीं कहाँ गया। हम्म, चलो तो ये समझ में आ गया। अगला देख लीजिए पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर, जिसको हम क्या लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, आई। नंबर देखिएगा बेटा, प्लस का 3, कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर बीच में, प्लस, और माइनस का आप ले रहे हैं 4, क्या ले लिया बेटा, माइनस का 4। ये पूर्णांक संख्या है जिसमें प्लस माइनस दोनों होती है। तो प्लस का 3 क्या है, पूर्णांक है, माइनस का 3 भी क्या है, पूर्णांक, यानी अपना इंटीजर नंबर है। दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे बेटा, प्लस का 3 और माइनस का 4, आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। तो जो आंसर आया वो इंटीजर ही आया कि नहीं आया। यदि आप दो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या को जोड़ते हो तो जो आंसर आएगा वो भी पूर्णांक संख्या ही आएगी। समझ में आई बातें। दो इंटीजर को आप सम करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं है बेटा। ये बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप में कि आप जीवन में नहीं पढ़े होंगे। संवरक नियम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस रूल को क्या बोला जाता है, संवरक रूल, या संवरक रूल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे इसका, क्लोजर,
क्लोजर रूल, ठीक है। अब मैं आगे लेता हूं, माइनस को छोड़ रहा अभी, है ना। क्यों छोड़ रहा? क्योंकि अभी अपन ने चेक करा था प्लस और मल्टीप्लाई में ही आता, बाकी में आने की संभावना होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे हमने, अब कौन सी लाइन है, प्राकृतिक संख्या जिसमें मल्टीप्लाई, कोई भी प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोल दो मुझे। चलो नमामि बोलो जल्दी। हाँ, प्लस करना है, क्योंकि सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई वाला। 2 मल्टीप्लाई क्या कर दे हम, 3 कर दे। आंसर कितना आ रहा, 6 आ रहा। क्या ये नेचुरल नंबर ही आया? ये भी दोनों नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ संक्रिया हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। यहाँ भी हो गई थी, यहाँ भी हो गई थी। बैठ जाओ बेटा। पूर्ण संख्या को, यदि किसी पूर्ण संख्या में आप पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते, जैसे 0 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा, 0। 0 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना। ऐसे ही पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ले लेता हूं। जैसे आप देखोगे, ये -3, ये पूर्णांक संख्या है, कोष्टक लगा दू, मल्टीप्लाई -2, ठीक है। चलो देखे हम, देखे, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6। क्या ये पूर्णांक संख्या है? ये भी पूर्णांक संख्या और 6 भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस दोनों शामिल होती है और 0 भी शामिल होता है। समझ में आई बातें? तो ये भी संक्रिया यानी ऑपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब दो चीजों में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मैं पहले बोला था कि नहीं बोला था? ऑनलाइन वाले बेटा, चलो बेटा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। चलो बड़े, अब भागित वाला देख लेते हैं, डिवाइड वाला लिखना है बेटा, लिख लेना। 3/2, ये भी प्राकृतिक संख्या है। ओ, और ये भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। कितना आएगा ये, 3 + 2, 3 × 2 करोगे तो आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, बता नहीं पा रहे हो? 1.5। क्या 1.5 नेचुरल नंबर है? नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ रूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला हम देख लेते हैं आपको, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0 आएगा कि 5 आएगा? है? कौन आएगा, 5 या 0 आएगा, बताओ। क्या आएगा बताओ, कौन बता सकता? 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और 5 में 0 से डिवाइड किया, ये तो आपका आ गया। देखो ये कौन सा होल नंबर है बेटा, और ये 5 भी होल नंबर है। आंसर क्या है, होल नंबर आया। यहाँ तो काम कर रहा है, लेकिन 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिट, भाग जाएगा ही नहीं। तो यह है संपूरक संवरक रूल काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगला यहाँ देख लीजिए, यहाँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे -3 लिखा है बेटा, और /2, इसको लिखोगे बेटा तो -3/2। अब जो नंबर माइनस है बेटा, उसमें भाग कैसे जाएगा, जाएगा नहीं, तो यहाँ भी ये रूल काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? किसमें पूरा पूरा रूल काम करता है, प्लस और मल्टीप्लाई में।
किसमें नहीं काम करता है आपको तो बताना है, माइनस और डिवाइड में नहीं होता है। देखो अगला ये माइनस वाला भी देख लेते हैं हम लोग। 3 - 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये तो आ गया है। 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन माइनस कर रहे तो भी नेचुरल नंबर आ रहा। ये तो हो गया। लेकिन यदि मैंने 2 - 3 कर दिया तो क्या आएगा? -1। -1 ही आएगा ना, जो कि इस रूल को काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बेटा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलो इतना डीप में नहीं पढ़ाना था, लेकिन मैं सोचा कि यार पढ़ा ही रहा हूं तो अच्छे से सिखा दूं। अगला देखोगे 5 - 0 क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 - 0 5 आता कि नहीं आता? भाई 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा। 5 पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है। ये तो आ गया है। लेकिन अब 0 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 5, जो कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां 0 तक ही शामिल होता, माइनस वाली संख्याएं नहीं शामिल होती। तो ये काट दिया मैंने। आई बात समझ में? चलिए आगे देखोगे आप। लेकिन पूर्णांक में हो जाएगा बेटा, पूर्णांक में हो जाएगा। जैसे आप नंबर लिख लीजिए 3 - 3 - यहाँ काम कर जाएगा ये रूल। 3 - -2। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का था और ये माइनस का था, घटाया हमने। पूर्णांक संख्या था, पूर्णांक ही मिला। ऐसे ही -2 किया आपने, और कोष्टक माइनस कोष्टक में 3। तो कितना आएगा ये? माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। आई बात समझ में? तो 5 आया। ये भी आपका होल इंटीजर नंबर है कि नहीं? तो यहाँ ये रूल काम कर दिया, लेकिन इन दोनों में काम नहीं करा। समझ में आई बातें कुछ? थोड़ी बहुत दिमाग में गई कि नहीं गई? फ्यू इयर्स एगो एंड लव यू, लव आई लव, जो पता नहीं क्या लिखा है। चलो बेटा अब मैं इसको आप लिख लीजिए थोड़ा, है ना, अपनी फॉर्मेट में। चलो चलो मैं इसको भी जूम कर दूंगा, इसको भी जूम कर दूंगा। पहले ये ऊपर वाला लिख लीजिए, फिर इसको जूम कर रहा हूँ। वेरी गुड, यस 3। चलो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में हिंदी लिख लो। छोटी दीदी कितनी देर लगेगी? हम्म, अभी लगेगी।
चलो, हो गया बेटा। अब ये डब्बे थोड़े ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहे होंगे, मैं जूम कर देता ना। पहले इस डब्बे, कौन सा वाला? चलो ये लिख लो, फिर ये डब्बे। कौन सा? ऊपर वाला? तो बेटा ये वाला लिख लो ना जल्दी से। लिख लिया आपने? चलो जल्दी लिख लो। यहाँ भी ये रूल काम कर रहा है ना, इसलिए पेंसिल का चिन्ह लगा। नहीं है पेन? आप लोग एक दूसरे को देते क्यों नहीं हो? हम्म। ये तो तुम लोग नाच रहे। हम्म। हम्म। ये तो तुम छोटे बच्चे जैसे नाच रहे। चलो, हो गया। थैंक यू बेटा प्रियांशी। हो गया। चलो, हो गया है ना? बेटा ये तो वहां से भी लिख लेना यार अपने मोबाइल में। हाँ दे दो, दे दो, दे दो। चलो, ये डब्बा तो आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा? ये तो छोटा सा है, जल्दी लिख लो इसको। पीडीएफ भी मिलेगी है ना?
चलो बड़े आगे। अब हम सीखते हैं थोड़ा और आगे, है ना। चलो, है ना। मैं सारे आपको फिर से बार बार याद दिला दूंगा, आप चिंता मत करना, है ना। चलो, क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1 से लेकर इंफिनिट तक होता है। आई बात समझ में। योग की क्रिया संवरक है, बिल्कुल है। इसकी योग की क्रिया क्या है, संवरक है। क्यों है, किसी भी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। पक्का। मैं करवाया हूं कि नहीं करवाया अभी। मैं अभी एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, ताकि और अच्छे से समझ पाओ आप, ठीक है। चलो, कैसे, n प्लस एन, कोई सा भी n बता दीजिए। 3 मैंने लिख दिया और प्लस में 4 कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा, 7 आ रहा। 7 भी नेचुरल नंबर है कि नहीं है, है ना। चलो, ऐसे घटाना संवरक नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में आप प्राकृतिक संख्या को ही घटाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक संख्या ही आए या नेचुरल नंबर ही आए। कैसे, जैसे आप n माइनस एन करे, आप लोगों ने ये n माइनस एन लिखा, बराबर प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, है ना। जैसे आपने क्या लिखा, 4 - 3 करा, तब तो क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ये तो आ गया, है ना, ठीक है। लेकिन आगे देखोगे आप, 3 - 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। और -1 नेचुरल नंबर नहीं है, कौन है, इंटीजर है। आई बात समझ में। तो ये क्या नहीं है, संवरक नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर। समझ में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, ए, ठीक है। चलो, गुणज संवरक है, मतलब गुणा करोगे प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक ही नंबर मिलेगा। कैसे, 2 × 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4। और ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, और ये भी नेचुरल नंबर, इसलिए क्या है, गुणन संवरचक है। मल्टीप्लीकेशन इज द क्लोजर होता है। क्या क्या क्लोजर होता है आपका, एक तो प्लस क्लोजर होता है, और दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। माइनस और डिवाइड कभी भी क्लोजर नहीं हो सकता है, संवरक नहीं होता है। दूसरा भी एग्जाम्पल लिखवा दूं यहाँ पर, जैसे ये वाला है ना, इसका 3/4, मतलब 3/4। नेचुरल नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके बाद आप देखोगे तो यही बात है, नहीं आएगा ना। तो क्या नहीं, भाग की क्रिया भी संवरक नहीं है। द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इट नॉट अ क्लोजर। कुछ समझ में आया है। प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजर आएगा, यानी संवरक होगा। जोड़ोगे तब भी क्लोजर होगा, संवरक होगा। लेकिन भाग दोगे और घटाओगे तो नहीं होगा। ये बात यही बोल रहा है। जल्दी से अपनी कॉपी में टिप के उतार दो। मैं तो जरा सी देर में जरा सी देर में लिख देता, क्यों मैं मैं बनाने में बहुत टाइम लगा होगा बेटा मेरा। एक एक पॉइंट भी लिख देता है ना, वही जो पढ़ाया ना अभी ऊपर। में कहाँ पर, हाँ, तो वो फ्री में बैठता है। पैसे ला रखा होंगे ना आप लोग, पैसे लाए होंगे जल्द। तो ये तो अभी मना कर रहे तुम तो, पास। अच्छा, रास्ते, अच्छा। चलो जल्दी करो,
छोटी परी बेटा जल्दी लिखो। अच्छा। हम्म। अच्छा, जल्दी लिखो बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा क्या हालचाल है? बहुत कठिन तो नहीं चल रहा पढ़ाई? इसको मैं। चलिए, कितनी देर लगेगी? चलो, हो गया? हो गया? चलो। ए? हुआ? चलो। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से इंफिनिट तक, ठीक है। अब यहाँ भी योग की क्रिया संवरक है, घटाना संवरक नहीं है, गुणन संवरक है, भाग की क्रिया संवरक नहीं है। वही बात है, बस एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं तो, और आज आप अच्छे से समझ पाओगे। लिख दूं? चलो। है? लिखना ही है बेटा। देखो, होल नंबर जीरो और प्लस फाइव, तो क्या करोगे आप? होल नंबर ही मिलेगा, है ना। ऐसे आप भाग करोगे तो भाग संवरक नहीं है, क्यों? सॉरी, माइनस वाला कर लेते हैं। जीरो माइनस फाइव माइनस जीरो क्या आएगा? फाइव आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव, और जीरो माइनस फाइव मतलब क्या है? माइनस फाइव, माइनस फाइव है। और माइनस फाइव इसमें होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये संवरक नहीं है। आई बात समझ में? तो तीसरा देखोगे, गुणा करोगे तो आ जाएगा। जैसे जीरो मल्टीप्लाई फाइव क्या आएगा? फाइव ही आएगा, तो ये संवरक है। क्या भाग हो सकता है? क्या भाग नहीं हो सकता है? जीरो भागित फाइव कितना आएगा? फाइव ही आएगा कि जीरो आएगा? अरे, जीरो में किसी संख्या का भाग देते जीरो आता है। ऐसे फाइव में जीरो का भाग दोगे तो इंफिनिट होता, जा ही नहीं सकता है ना। तो ये भी नहीं होगा, मतलब भाग की क्रिया संवरक नहीं है। किस में होगा? केवल एक तो आप जोड़ोगे और मल्टीप्लाई करोगे, उसी में होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है, होल नंबर में भी, ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी में चुरा के लिख लो। अरे गजब, शक्तिमान जी आ गए। क्या हुआ? थोड़ा सा पढ़ा दो यार।
किस किसी भी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। उसमें यदि नेचुरल नंबर जोड़ते तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ऐसे ही गुणन संवरक लिखा तीसरे नंबर पे, किसी भी नेचुरल नंबर में, सॉरी होल नंबर में, पूर्ण संख्या ना, होल नंबर में होल नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेटा वो 5 की जगह 0 लिख लेना, 0 × 5 लिखा ना, वहां पर 0 कर लेना सभी बच्चे। तीसरे नंबर वाले में गलती से कर दिया 5 है ना, तो 0 या 0 होल नंबर है कि नहीं? कौन सा वाला? हाँ तो वो गलती से हो गया। इसको हमने तो एग्जाम्पल लिया है। हम्म मतलब आप किसी भी पूर्णांक संख्या में जोड़ते हो तो पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ते तो पूर्ण संख्या ही मिलेगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। ऐसे ही गुणा होता है, लेकिन घटाना और भाग देने में ये नियम नहीं होता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का भाग दोगे तो प्राकृतिक संख्या आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। घटाओगे तो भी संभव नहीं है। देखो पहली बार में तो आ गया घटाने में है ना, सेकंड में, दूसरी बार -5 आएगा, और -5 होल नंबर है ही नहीं। चलिए बेटा हो गया। सॉरी शक्तिमान, मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी है ना। ठीक है, आपके चहीते शिक्षक भी आ चुके हैं। चलो। हम्म, चलो बड़े है बेटा, अब लिख लेना है ना। चलो ये थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं मैं। देखो इंटीजर्स जो माइनस प्लस और जीरो शामिल होता है इसमें, ठीक है। जैसे किसी भी इंटीजर्स को इंटीजर्स में जोड़ोगे तो क्या आएगा? इंटीजर्स, जो कि क्लोजर है। क्लोजर मतलब संवरक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या लिख दिया मैंने? -5 लिख दिया मैंने, है ना। -5 और +3 कितना आएगा बेटा? -2। -2 इंटीजर ही है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों शामिल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख रहा है ना इसमें। चलो रहने दो, इतने में काम हो जाएगा। माइनस वाले में देखोगे बेटा तो -3 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा, लेकिन -4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तब तो इंटीजर प्राप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? -4 इंटीजर है। लेकिन आप 1 -3 करते हैं तो कितना होता है? ये 4 होता है। और ये भी क्या है? ये आपका संवरक है, यहाँ है बिल्कुल। यहाँ क्या है? संवरक है। ठीक है। ऐसे ही गुणन संवरक है, बिल्कुल है। जैसे आपने ले लिया -3 × 2, कितना आएगा? -6 आएगा, जो कि इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है। क्या घटाना संभव है? घटाना संभव नहीं है, यहाँ लिख रहा है ना मैंने। माइनस नहीं, भाग देना, -5 / 3 क्या हो जाएगा? -5/3। ये संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए कि हो जाएगा। चलो, तो ये भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब यदि किसी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं तो पूर्णांक संख्या नहीं आती, क्योंकि ये -5 है, और -5 को डिवाइड करोगे तो बहुत पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में इंटीजर्स नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं थोड़ा सा ये आप लिखो मत, एक बॉक्स दे रहा हूँ है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो इंटीजर क्लोजर होता कि नहीं होता? सबको जोड़ते तो ये हो जाता है, लेकिन माइनस में पूर्णांक संख्या को माइनस करते तो हो जाता है, लेकिन इन प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में
संवरक नहीं होता है, क्लोजर नहीं होता है। यहाँ देखो ये तीनों में होता है, मल्टीप्लाई में तो होता ना, और इसमें क्या नहीं होता, इसमें तो भाग में तो कहीं पर भी नहीं होता। अभी हमने किया ना ये वाला, देखो घटाना संवरक है किस में, पूर्ण पूर्ण संख्या में। तो आप इसको लिख लीजिए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे वाला भाग कंटिन्यू करेंगे। आपके चहीते शिक्षक आ चुके हैं, तो चलो ठीक है बेटा, पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएगी। हम्म।